अब देखो यार, मैं मान ही नहीं सकता, मैं ये बिल्कुल मान नहीं सकता कि इंडियन फिल्म मेकर्स अब जाकर सुपर हीरोज और साइंस फिक्शन से रिलेटेड मूवीज को इतने डिटेल और सीरियस होकर बना रहे हैं। और ये पहली बार नहीं हो रहा है। रावण मूवी का एग्जांपल हम ले सकते हैं, जिसे लोगों ने ये कहकर रिजेक्ट कर दिया था कि इंडिया अभी इन तरह की सुपर हीरोज मूवी के लिए रेडी नहीं है। पर अब सिनेरियोज चेंज हो चुके हैं। एक तरफ हमें ब्रह्मास्त्र जैसी मूवी दिखती है जो अपना अलग ही सिनेमैटिक यूनिवर्स बना रहे हैं, और उसके बाद कल्कि 2898 AD, जिन्होंने फिल्म के एंड में इस चीज को क्लियर कर दिया है कि वो लोग हिंदी हिस्ट्री से रिलेटेड एक कल्कि सिनेमैटिक यूनिवर्स को बना रहे हैं। कल्कि 2898 AD मूवी रिलीज हो चुकी है, और मैं कसम से बोल रहा हूँ, इसमें इतने अच्छे अच्छे सीन्स, ऐसी ऐसी कमाल की चीजों को दिखाया गया है जिसके बारे में मैं क्या ही बोलूं। बस ये समझ लो यार, अगर आप किसी तरह से भी इस फिल्म को देखने के लिए एबल हैं तो प्लीज देखने जाओ, क्योंकि अगर यार नहीं गए तो शायद यार आप इस दशक की सबसे अमेजिंग फिल्म को मिस कर दोगे। इस फिल्म में जिस तरह से एक नए युग यानी कलयुग के टाइम को दिखाया गया है, इसी तरह से हमारे रियल लाइफ में भी इस फिल्म के वजह से इंडिया में भी नए सुपर हीरो मूवी की युग की शुरुआत होगी। अब देखो यार, वर्ड्स तो पक्का कम पड़ जाने वाले हैं इस मूवी को डिस्क्राइब करने के लिए, पर फिर भी मैंने इस फिल्म में जो भी अमेजिंग चीजें देखी, मैं आपके सामने उसको रखने का ट्राई करूंगा। मैं इस फिल्म को फुल्ली एक्सप्लेन नहीं कर रहा, बस इसके कुछ क्रेजी मूवमेंट्स को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो अगर आपने मूवी नहीं देखी है तो इस वीडियो में कुछ स्पॉइलर हो सकते हैं, और यार आप वीडियो को देख भी सकते हैं, क्योंकि इसे देखने के बाद आप कल्कि 2898 AD मूवी को देखने के लिए और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाएंगे। तो चलिए इन्हीं सारी बातों को ध्यान में रखकर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रभास इज कर्ण। अब देखो यार, फिल्म की सबसे ज्यादा एक्साइटिंग बात ये थी कि जब हमें पता चलती है कि प्रभास इस फिल्म में सूर्यपुत्र कर्ण बने हैं, मतलब एग्जैक्ट नहीं, पर कुछ टाइम के लिए कर्ण की शक्तियाँ प्रभास के अंदर आ जाती है, जिसमें वो कुछ ही टाइम में पूरी कली आर्मीज को तबाह कर देते हैं। अब कर्ण इस फिल्म में कैसे आया और प्रभास यानी भैरवा इससे कैसे कनेक्टेड है, इसको समझो। तो होता क्या है कि इस फिल्म में कल्कि अवतार के इर्द गिर्द 5 पैरेलल स्टोरीज एक साथ चल रही है, जिसमें से पहली ये है कि सुप्रीम यास्किन प्रोजेक्ट के नाम के एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू उस टाइम पर बचे खुचे लेडीज के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके उन्हें आर्टिफिशियली प्रेग्नेंट कर रहा है, जिसके बाद कुछ टेक्नोलॉजी का यूज करके उनके बच्चों को पैदा होने से पहले ही यानी टाइम से पहले ही उन बच्चों को एनर्जी को एक सीरम के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, जिससे वो 200 सालों से कमजोर और मशीनों की हेल्प से जिंदा रह रहे सुप्रीम यास्किन को पावरफुल और यंग बनाते हैं। अच्छा, वो लोग ये क्यों कर रहे हैं? ये बोले तो आर्टिफिशियल प्रेग्नेंट और बच्चों के एनर्जी को एक सीरम में कन्वर्ट करना। तो ध्यान से सुनो। तो बात ये है कि सुप्रीम यास्किन को ये बात पता चल चुकी है कि कुरुक्षेत्र के लड़ाई के ठीक 6000 साल बाद कल्कि अवतार का जन्म होगा। अब यार, जब भगवान का जन्म होगा तो उनके अंदर कितनी पावर्स हो सकती है, आप इस बात को समझ ही सकते हैं। और उसी बात को सुप्रीम यास्किन ने भी समझा और अपने आप को 200 सालों से मशीनों की हेल्प से जिंदा रखा, ताकि जब कल्कि अवतार का जन्म हो तो वो उनके एनर्जी का यूज करके अपने आप को एक खतरनाक और खुखार बीइंग जैसा बना पाए। पर यहाँ पर दिक्कत की बात ये हो जाती है कि उसको ये बात पता नहीं है कि वो औरत कौन सी होगी जो कल्कि अवतार को जन्म देने वाली है, जिसके वजह से वो एक एक करके उस टाइम पर यानी 2898 AD में सारी वुमेन्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके उनके बच्चों के सीरम को अपने अंदर इंजेक्ट करवाता है। और जब तक कि उसे दीपिका पादुकोण यानी सुमति के बारे में पता नहीं चलती है कि वो वही लेडी है जो कल्कि अवतार को जन्म देने वाली है, तब तक वो साला पता नहीं कितनी औरतों को मौत की नींद सुला चुका है। तो ये था इस फिल्म से जुड़ा पहला स्टोरी। अब दूसरी सुनो। तो बात ये है कि फिल्म के अंदर एक सीक्रेट सोसाइटी है जो अपने आप को बचा छिपाकर सांबाला नाम के एक सीक्रेट लोकेशन पे रहती है, जो इस बात पर बिलीव करती है कि कल्कि अवतार का जन्म होगा और जिस औरत के थ्रू उनका जन्म होगा उनको खोजना और भगवान के जन्म होने से पहले तक उनकी माँ की रक्षा करना और उनकी देखभाल करने की जिम्मेदारी इन्होंने ले रखी है। अच्छा, जिस तरह से सुप्रीम यास्किन को ये बात पता नहीं है कि वो लेडी कौन होगी जो कल्कि अवतार को जन्म देगी, उसी तरह से सांबाला कबीले के लोगों को भी ये बात पता नहीं है कि वो लेडी कौन होगी। पर इनके पास एक एडवांटेज है। सुनो, उनके पास अश्वत्थामा की मणि है। वो उस मणि को जब भी किसी प्रेग्नेंट वुमन के पेट के नजदीक ले जाते हैं तो वो मणि ग्लो करने लगेगा, जिसके हिंट से उन्हें पता चल जाएगा कि यस सी इज दैट लेडी। तो अब तक हमने 2 स्टोरी को समझ लिया है। अब तीसरा स्टोरी स्टार्ट करते हैं। दीपिका पादुकोण, जिनका नाम सॉम 80 है, वो सुप्रीम यास्किन के कॉम्प्लेक्स सिटी में एज अ वर्कर काम करती है, जो बचपन से ही वहाँ रह रही थी, जिसके वजह से उसे इतना नहीं पता है कि शादी क्या होती है, एक वैवाहिक जीवन क्या होता है। वो वहाँ बस प्रेग्नेंट वुमन को खाना खिलाने का काम करती है, मतलब कि एक पर्सनल केयर टेकर जैसी। अब देखो, वो एक भगवान को जन्म देने वाली है, जिसके वजह से उसके साथ बहुत ही चमत्कारी चीजें होती है। लाइक उसके ऊपर
ऊपर जब प्रेग्नेंट के लिए एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था तब उसका रिजल्ट नेगेटिव आता है। नेगेटिव से मेरा मतलब है कि जब वो लोग एक्सपेरिमेंट करके ये बात पता लगा रहे थे कि क्या ये लेडी प्रेग्नेंट हो सकती है, तब उसका रिजल्ट नेगेटिव आता है, यानी कि वो एक अनफर्टिलाइज्ड वुमन है। पर इसके बाद भी वो अपने आप प्रेग्नेंट हो जाती है और पिछले 5 महीने से छिपकर सुप्रीम यास्किन के आर्मियों के नजर के सामने अपने बच्चे को कोख में पाल रही थी। अब ये चीज इतने दिनों से कैसे छिपी रह गई, ये अपने आप में एक चमत्कार ही है। इसके साथ साथ जब वो सुप्रीम यास्किन के चंगुल से बचकर वहाँ से भाग रही थी, तब उसे एक रास्ता पार करनी थी जो कि पूरी तरह से आग से घिरी हुई थी। और जब वो उस रास्ते को पार करती है तब तो आग उसे छू भी नहीं रहा था, पर उनका पीछा कर रहे दुश्मनों को वो आग जलाकर राख कर रही थी। अब देखो यार, जहाँ भगवान की मर्जी होती है ना, वहाँ पर लॉजिक्स काम नहीं करते हैं। कृष्ण भगवान की भी जब जन्म होने वाली थी तब सारे सैनिक अपने आप बेहोश हो गए थे। 7 दरवाजों से बंद जेल खुल चुकी थी, समुद्र के अंदर से ही रास्ता बन चुका था। ऐसी ऐसी अमेजिंग चीजें होती है। तो इस तरह से हमने तीसरी स्टोरी को भी समझ लिया। अब चौथी स्टोरी स्टार्ट करते हैं, जो कि बहुत सिंपल है। प्रभास इन एन एस भैरवा, जो कि एक बाउंटी हंटर है और उसे कॉम्प्लेक्स सिटी में रहने के लिए 1 मिलियन यूनिट की आवश्यकता है, जिसे वो अपने सपने को पूरा कर पाए। अच्छा, अब स्टार्ट करते हैं इन 4 स्टोरियों को एक साथ कनेक्ट करने वाली 5वीं स्टोरी, दैट इज अश्वत्थामा स्टोरी इन कल्कि 2898 AD। तो सीन कुछ ऐसा है कि फिल्म के स्टार्टिंग में ही हमें लॉर्ड कृष्णा के द्वारा अश्वत्थामा को दिए गए कर्स वाले सीन को दिखाया जाता है, जिसमें कृष्णा अश्वत्थामा को ये श्राप देते हैं कि तुम समय के अंत तक जीवित रहोगे और जब मैं कली युग में अपनी 10वें अवतार में लौटूंगा तब उसकी रक्षा करना तुम्हारा कर्म होगा, जिसके बाद तुम इस श्राप से मुक्त हो जाओगे। अच्छा, इसके बाद हम स्टोरी में थोड़ा पीछे जाते हैं और अगर तुमने चौथी स्टोरी को ध्यान से सुना है तो इस बात को भी अच्छे से समझ पाओगे। हुआ ये है कि सम एटी जब सुप्रीम यास्किन के चंगुल से बचकर उस आग के रास्ते को पार करके जब बाहर निकलती है, जहाँ पर संबाला कबीले के लोग उसे संबाला ले जाने के लिए इंतजार कर रहे थे, वो उसे एक ट्रक में बैठाकर ले जा रहे हैं। पर यहाँ पे मामला थोड़ा सही नहीं है। हुआ ये है कि सम एटी को वापस सुप्रीम यास्किन के पास ले जाने के लिए उनके आर्मीज उस ट्रक का पीछा कर रहे हैं। प्रॉब्लम नंबर 1, सुप्रीम यास्किन के राइट हैंड सम एटी पर 1 मिलियन यूनिट्स की बाउंटी लगा देता है, जिसके वजह से बहुत सारे बाउंटी हंटर्स सुमति के पीछे पड़े हुए हैं। ये है प्रॉब्लम नंबर 2। भैरवा को भी वो बाउंटी पूरा करके 1 मिलियन यूनिट्स चाहिए, जिससे वो अपने सपने को पूरा कर पाए, जिसके लिए वो सुमति के पीछे पड़ा है। ये है प्रॉब्लम नंबर 3। अब ये सुनो, इस बच्चे का नाम राया है, जिसके पास अश्वत्थामा की मणि होती है। वो अपने आप को आर्मी से बचाते हुए अश्वत्थामा के लोकेशन तक पहुंच जाता है, जहां वो पहली बार अश्वत्थामा से मिलता है। वहां अश्वत्थामा लॉर्ड शिवा के ऊपर गिरे गंगा जल की एक बूंद और मणि के ग्लो करने के हिंट को समझकर सुमति को बचाने के लिए उस ट्रक के पास पहुंच जाते हैं। सो इतने सारे प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशन बस एक, अश्वत्थामा। वो एक एक करके सारे लोगों से निपटते हैं, पर भैरवा उनको थोड़ी कड़ी टक्कर देता है, क्योंकि वो अपने मॉडर्न गैजेट्स का यूज करके अश्वत्थामा को एक कड़ी टक्कर देता है। पर यार, मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में तो ये बोला था कि प्रभास ही कर्ण है, तो वो टॉपिक तो हमने डिस्कस किया ही नहीं। तो चलिए सबसे पहले वो समझते हैं। तो देखो क्या है कि जब सारे लोग सुमति के पीछे पड़े थे, तब भैरवा से एक गलती हो जाती है। वो करता क्या है कि बाउंटी को पूरा इनाम सिर्फ उसको ही मिले, इसलिए वो सुप्रीम यास्किन के कुछ आर्मीज को भी मार देता है, जिसके वजह से उसे कॉम्प्लेक्स में आने से परमानेंट बैन लगा दिया जाता है। पर वो अकेला ऐसा आदमी था जिसने अश्वत्थामा को कड़ी टक्कर दी थी, जिसने उसे स्टैचू कर दिया था, जिसके वजह से वो सुप्रीम यास्किन के राइट हैंड से ये बोलता है, पॉइंट ये है कि मैं ही हूँ जो उसे ला सकता हूँ। इतना श्योर है? रिकॉर्ड चेक कर रहा हूँ, मैं आज तक एक फाइट नहीं हारा। जिसके बाद उसे एक लास्ट मौका दिया जाता है सुमति को पकड़ने के लिए, जिसके लिए वो वापस प्रिपेयर्ड होकर संबाला के ही एक मेंबर का यूज करके वहां तक पहुंच जाता है, जहां पर उसकी फाइट वापस अश्वत्थामा के साथ होती है। पर उसी टाइम पर सुप्रीम यास्किन के लोगों को उस सीक्रेट लोकेशन के बारे में पता चल जाती है, जिसके बाद वो वहां हमला कर देते हैं अपने फुल पोटेंशियल के साथ, जहां पर संबाला कबीले के आर्मीज और उनके साथ एक खतरनाक वॉर होती है, जहां पर बहुत सारे लोग मरते हैं। के लिए, इस औरत के लिए, जो कि एक भगवान को जन्म देने वाली है। कुछ समय के बाद वो लोग अश्वत्थामा को भी कैद कर लेते हैं, जिसके वजह से वो कुछ भी नहीं कर सकता था। और अब वो सुमति को लेकर जा रहे थे। अब उसे कौन बचाएगा? तो यहाँ पर एंट्री होती है अश्वत्थामा के पास पाए जाने वाले इस छड़ी की। अब इसकी स्टोरी सुनो। ये कोई मामूली छड़ी नहीं है, ये सूर्यपुत्र कर्ण का धनुष है, जिससे कर्ण अपने शक्तिशाली और अभेदी बाण को चलाता था, जिसमें चमत्कारी शक्तियां थी। अर्जुन के एक तीर से कर्ण का रथ 100 मीटर पीछे
चला जाता था और जब कर्ण बाण चलाता था तब उसके पावर से अर्जुन का रथ 10 मीटर पीछे चली जाती थी, जिसे देखकर अर्जुन खुश होता था और वो वसुदेव से बोलता था कि देखिए मेरी बाण में कितनी शक्तियां हैं। इस बात पर कृष्ण भगवान अर्जुन से बोलते थे कि तुम्हारा रथ अग्नि से बना है, तुम्हारे रथ के ऊपर स्वयं महाबली हनुमान जी बैठे हैं और इसके साथ साथ तुम्हारे रथ का चालक तीनों लोकों में सबसे पावरफुल लॉर्ड विष्णु भी बैठे हैं। इतने सारे शक्तियों के बाद भी कर्ण का बस एक बाण हमें 10 मीटर पीछे ढकेल दे रहा है, तो उसके पावर का अंदाजा तुम लगा सकते हो। अश्वत्थामा और कर्ण एक ही टीम में थे, कौरवों की टीम में, तो उनके बीच एक गहरी दोस्ती थी। पर जब कर्ण की मृत्यु होती है तब से लेकर अब तक अश्वत्थामा उसकी धनुष के अंश को अपने साथ रखता था और उसकी पावर्स को कभी पीक लेवल तक यूज नहीं किया था। बहरहाल जब सुप्रीम यास्किन के लोग सुमति को लेकर जा रहे थे और अश्वत्थामा कुछ कर नहीं सकता था, तब बेहोश पड़े हुए भैरवा के अंदर कर्ण की छड़ी की वजह से भैरवा के अंदर कर्ण की शक्तियां आ जाती है और वो कर्ण के तरह ही फाइट करके सुमति को बचा लेता है। पर बस कुछ टाइम के लिए ही भैरवा पर कर्ण का असर रहता है, फिर बाद में वो होश में आ जाता है। होश में आते ही वो सुमति को लेकर सुप्रीम यास्किन के पास जाने लगता है। तो ये थी हमारी स्टोरी की 5वीं और सबसे महत्वपूर्ण पार्ट, जो सारी कड़ियों को जोड़ता है। अच्छा, जब यहाँ तक कहानी सुन चुके हो तो पोस्ट क्रेडिट सीन में क्या होता है ये भी जान लो। होता ये है कि जब वो लोग सुमति पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तब वो लोग उसके गर्भ से बस एक बूंद सीरम पा लेते हैं, जिसका यूज करके सुप्रीम यास्किन वापस से यंग और ताकतवर हो जाता है। अब सोचो जब वो एक बूंद से इतना ज्यादा ताकतवर हो सकता है तो पूरी सीरम मिलने के बाद वो कितना खोखार और क्या क्या कर सकता है। फिलहाल अभी तो सिचुएशन ये है कि भैरवा सुमति को लेकर कॉम्प्लेक्स गया है अपना इनाम पाने के लिए, अश्वत्थामा जंजीर में जकड़े हुए संबाला में है और सुप्रीम यास्किन खुद से सुमति के खोज में बाहर निकलने वाला है। और इसके बाद स्टोरी में आगे क्या होगा हमें कल की सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर आने वाली मूवीज से पता चलेगी। तो दोस्तों ये था मेरी तरफ से कल की 2898 मूवी का कुछ इंपॉर्टेंट स्टोरीज। अब देखो मुझे ये पता है कि मैंने फिल्म में जो भी चीजें देखी उसी चीज को आपके सामने रखा है, पर इसे मैंने थोड़ी अलग वे में आपके सामने रखने का ट्राई किया, क्योंकि यार देखो क्या है कि कहानी तो सब सुना लेते हैं पर अंदाजे बयां भी कोई चीज होती है। बाकी वीडियो आपको कैसी लगी आप लाइक और डिसलाइक करके बता सकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। एक नॉर्मल पर्सन सुपर विलेन में ट्रांसफॉर्म कैसे होता है उसकी स्टोरी को जानने के लिए इस वीडियो पर क्लिक करें और सुपर हीरोज के ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में जानने के लिए इस वीडियो पर।